यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा हासिल करना है, बड़ी सफलता, तो बुद्धिमान बनिए। और बुद्धिमान आप जो बनोगे, आपका जो समझदारी है ना, वो समझदारी को विकसित कीजिए। जितना आप चीज़ को समझ पाओगे, उतना ही जल्दी आपका जीवन में हर काम को बड़ी आसानी से कर पाओगे। जितना आपका ये जो समझदारी आएगा, और ये आएगा कैसे? समझदारी बस आपको जो ज्ञान है ना, ज्ञान को सीखिए। जितना आपको ज्ञान इधर लाओगे, आपका भीतर जो अंधकार है ना, वो अंधकार दूर होने लगेगा। फिर आपको सही चीज़ समझ में आएगा, फिर सही रास्ता में जाके आपका समझदारी लगा के आप काम करोगे। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आप बुद्धिमान बनोगे। और बुद्धिमान यदि आप हो और थोड़ा आप मेहनती हो, तो आपका जो काम है वो बन जाएगा। यानी बड़ी बड़ी काम को करने में ये दो चीज़ चाहिए। देखो, बुद्धिमानी लोग का एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, एक जो धनुर्धर जो भी बाण मारेगा, वो बाण में किसी का मृत्यु होगा या नहीं होगा, या वो बाण का असर होगा या नहीं होगा, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन एक उसी जगह में एक बुद्धिमान व्यक्ति, यदि वो बुद्धि लगाएगा ना सही से, एक बुद्धिमान व्यक्ति एक राजा का साथ में उसका जो पूरा राष्ट्र है उसको भी वो विनाश कर देगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति का दुनिया पूजा करता है। इसलिए आज भी चाणक्य को जो उनका नीति है, जो उनका बुद्धि था नेक्स्ट लेवल का, उसको सभी मानते हैं और उनका जीवन में लगाते हैं। कैसे उसको सही से चीज़ को समझना है, बहुत ही जीवन में काम देता है। इसलिए यदि आप बुद्धिमान बनोगे, तो आपका भीतर समझदारी आएगा, और ये समझदारी से आप चीज़ को समझ पाओगे, और चीज़ का हिसाब से आपका जो कैसे काम करने का तरीका है वो बनाओगे। कौन सा काम को कैसे करना है, उसका सही तरीका को जान पाओगे। कौन सा रास्ते में मेरे को जाना है, कैसे मेरे को एक जगह में टिकाना है, कैसे काम को करना है, ये सभी बुद्धि आएगा तो आपको समझ पाओगे। चीज़ को समझने से ही आपको जब समझदारी होगा, जो काम आप करोगे उस काम को भी करने में आपको मजा आएगा। क्योंकि यदि बुद्धि नहीं होगा, आप उस काम को करते रहोगे जीवन भर, लेकिन सफलता तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप बीच रास्ते में भटक जाओगे। लगातार कर रहे हो काम, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगा। नहीं मिलने से क्या होता है, आप अंदर से टूट जाते हो, आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन पूरा वो काम से खुद को रोक लेते हो, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता है सफलता, और फिर आप डर जाते हो। इसीलिए आपको बुद्धि होगा तो आप समझ पाओगे, इतना मैं कर चुका हूँ और इतना मेरे को करना है। इसे तो जो भी आप जीवन में काम करोगे, वो काम को निष्काम भाव में काम को करना है, तभी जाके आप सफल होगे। और ये जो निष्काम, ये जो काम है, निष्काम भाव में करोगे। यदि आप बुद्धि नहीं होगा, निष्काम वर्ड को तो आप समझ नहीं पाओगे, ये शब्द क्या है। फिर आप कैसे आपका जीवन में लगाओगे, काम करोगे फिर सफल नहीं होगे। निष्काम का अर्थ है जो भी काम करोगे वो काम में हानि लाभ सुख दुख ये सभी चिंता आप भूल के यदि वो काम को करोगे, तो वो काम एक निष्काम काम है। आपको डर नहीं रहेगा वो काम में मेरे को हार मिले या जीत मिले, मेरे को लाभ हो या हानि हो, दुख हो या कष्ट हो, यदि आप ये सभी भूल जाओगे, कितना मजा में वो काम को करोगे। फिर जब काम में मजा आएगा, इसका मतलब क्या है, आप उस काम को समझते हो, उस काम को करने में आपको मजा आता है। इसीलिए बुद्धिमान यदि आप बनोगे, जो भी तीर आप मारोगे ना, वो तीर का निशाना ना सही जगह में लगेगा। इसीलिए तो बुद्धिमान लोगों को बोला जाता है, यदि आपको तीर मारना है ना, चिड़िया का आंख को मारो, मछली का आंख को मारो। क्यों बोला जाता है? बुद्धिमान लोग आपको बोलते हैं। इसका मतलब है, एक चिड़िया हो या एक मछली हो, ये दोनों का यदि आंख को आप नष्ट कर दोगे, फिर ये कहाँ जा पाएंगे। इसीलिए वो कुछ उनका जो जीवन दुनिया को नहीं देख पाएंगे, उनका जो जीवन आगे का सोच भी नहीं पाएंगे, एक ही जगह में रह जाएंगे, उनको मालूम नहीं होगा। दुनिया को देखेंगे तो तब जाके सोच पाएंगे ना आगे क्या है। इसलिए बोला जाता है, यदि चिड़िया हो या पक्षी का हो, यदि आंख को आप निशाना कर सकोगे जीवन में
किसी को यदि हराना है उसका आंख का ऊपर निशाना करो। आंख यदि आप तोड़ दोगे उसका पूरा शरीर ही टूट जाएगा। इसलिए बुद्धिमान आदमी ना जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। इसलिए आप जितना बुद्धिमान बनोगे, जितना आप ज्ञान लोगे भीतर, उतना ही आपका अंधकार दूर होगा और उतना ही आपका समझदारी विकसित होगा और सही से काम को करना और कैसे उस रास्ते में जाके सफलता तक पहुंचना है उसको बारीकी से समझ पाओगे। इसलिए आपको ज़िंदगी में समझदार बनो और ये समझदार बनने के लिए आपका भीतर बुद्धि होना चाहिए।